Good morning, all of you. I am Prabhakar Kumar. Today I am going to discuss on the topic of muscles of the thorax. बेसिकली जो हमारा thorax रीजन में जो हमारा skeletal muscles से मेनली जो कौन सा हमारा skeletal muscles प्रेजेंट होता है एंड skeletal muscles से हम लोग जैसा कि जानते हैं जो muscles which are present over the bones or skeletal system by the help of tendon. बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन में देखते हैं द thorax इज ऑल्सो कॉल्ड एज द चेस्ट रीजन ऑफ द बॉडी। तो हमारा जो thorax जो रीजन है उसको हम क्या बोलते हैं अदर टाइम में चेस्ट रीजन ऑफ द बॉडी। इट कॉन्टेंस इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स लाइक हार्ट एंड लंग्स। तो हमारा जो thorax रीजन में जो बेसिकली क्या होता है जो हमारा बॉडी का जो वाइटल ऑर्गन्स है जो कि बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में जो मेजर रोल प्ले करता है जैसे हार्ट एंड लंग्स। तो हार्ट जो है सो बेसिकली क्या करता है ब्लड को सर्कुलेशन में हेल्प करता है थ्रू आउट द आवर बॉडी एंड लंग्स जो है सो बहुत सारा मेडिसिन एज वेल एज ड्रग्स एंड फूड का मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। देन थोरेसिक मसल्स हेल्प्स इन जो हमारा थोरेसिक मसल्स जो है बेसिकली तो वो क्या करता है हमारा बेसिकली हेल्प करता है हम लोग को ब्रीथिंग में। ब्रीथिंग नॉर्मली क्या है जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीथिंग में मेनली क्या होता है जो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन प्रोसेस इन्वॉल्व रहते हैं। मीन्स हम लोग जो फ्रेश ऑक्सीजन जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहता है तो उसको हम लोग इनहेल करते हैं एंड CO2 जो हमारा आफ्टर द सेलुलर प्रोसेस जो हमारा टॉक्सिक जो रिस्पिरेटरी गैस जो प्रोड्यूस हुआ है CO2 उसको बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन हम लोग बॉडी से रिमूव करते हैं। तो नॉर्मली ब्रीदिंग है जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देन मूवमेंट ऑफ आर्म्स एंड द सोल्जर। तो इसके अलावा जो थोरेक्स किस में हेल्प करता है जो हमारा सोल्जर एज वेल एज जो अपर लिम्स जो है जो आर्म्स का मूवमेंट में मेजर रोल प्ले करता है एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। तो इसके अलावा ये क्या करता है जो हमारा बॉडी का जो इंटरनल ऑर्गन जैसे कि हमारा लंग्स के अलावा लीवर एंड हार्ट इन तीनों चीज़ों का तो प्रोटेक्शन भी देता है। इसके अलावा स्प्लीन बहुत सारा इंटरनल ऑर्गन्स रहता है जो हमारा थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है आपका मेजर मसल्स ऑफ द थोरेक्स। तो हमारा थोरेक्स में जो मेजर मसल जो प्रेजेंट रहता है द इम्पॉर्टेंट मसल्स ऑफ द थोरेक्स इंक्लूड जो हमारा थोरेक्स में जो इम्पोर्टेंट जो मसल्स रहता है तो उसमें देखते हैं पहला कौन सा आपका पेक्टोरलिस मेजर, फिर नेक्स्ट सेकेंड वन है पेक्टोरलिस माइनर, फिर आता है आपका सेरेटस एंटेरियर, फिर आता है इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये चारों मसल्स जो है मीन्स क्या जो एक साथ मिलके जो हमारा थोरेक्स मसल्स को कंपोस्ट करता है एंड सबका स्पेसिफिक फंक्शन भी परफॉर्म करता है। जैसे हमारा इंटरकोस्टल मसल जो है जो हमारा ब्रीथिंग में हेल्प करता है। फिर आता है आपका दीज मसल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रिस्पिरेशन एंड द अपर लिम्स मूवमेंट। तो बेसिकली क्या होता है जो हमारा ये जो चारों मेजर जो है थोरेक्स का जो मसल्स है तो ये जो है हम लोगों को जो है सो रिस्पिरेशन प्रोसेस में तो हेल्प करता है। रिस्पिरेशन में क्या होता है बेसिकली जो आपका inhalation of CO2 from the surrounding environment and exhale out of CO2 from our body। तो बेसिकली ये जो प्रोसेस होता है जो मेनली ब्रीथिंग रिस्पिरेशन में हेल्प करता है एज वेल एज जो हमारा अपर लिम्स जैसे आर्म्स का हैंड का मूवमेंट में भी हमारा थोरेक्स जो है सो मेजर रोल प्ले करता है। फिर आता है आपका पेक्टोरलिस मेजर। तो हमारा जो थोरेक्स मसल्स का ये एक पार्ट है। तो पेक्टोरलिस मेजर इज ए लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग मसल्स ऑफ द चेस्ट। हमारा जो थोरेक्स मसल्स में जो है जो पेक्टोरलिस मसल मेजर जो है तो वो क्या है मेजर नाम से ही पता चलता है जो आपका लार्जर एरिया में जो प्रेजेंट होगा। तो इट इज़ द लार्ज एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स ऑफ द चेस्ट। तो हमारा जो चेस्ट रीजन में जो है तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट मसल कौन सा रहता है पेक्टोरलिस मेजर। इसका लोकेशन अगर देखेंगे जो ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है इट फॉर्म्स एन इंटीरियर पार्ट ऑफ चेस्ट एंड एक्जेला आर्मपिट। तो हमारा बेसिकली किधर रहता है इंटीरियर रीजन जो हमारा चेस्ट का उधर प्रेजेंट रहता है एंड एक्जेलिया जो प्रेजेंट रहता है जो हमारा आर्मपिट के पास में। तो वहाँ पे ये पेक्टोरलिस मेजर का ओरिएंटेशन रहता है। इसका ओरिजिन का बात करते हैं जो कहाँ से ये मीन्स प्रेजेंट रहता है तो ये स्टर्नम रीजन जो रहता है हमारा। फिर आपका रिब्स तो ये एंड इंटरकोस्टल कार्टिलेजेस तो यह सब रीजन से इसका इनिशिएशन होता है। मीन्स ये तीनों रीजन
जो हमारा पेक्टोरलिस मेजर का जो है ओरिजिन पॉइंट है, स्टर्नम रीजन्स, देन रिब्स, इंटर कोस्टल कार्टिलेजेस। फिर आता है इंसर्शन। तो इसका जो बेसिकली इंसर्शन पॉइंट कहाँ पे रहता है, तो अपर एंड्स ऑफ द ह्यूमरस, जो हमारा जो ह्यूमरस जो बोन्स का region है, तो उसका अपर एंड्स में इसका इंसर्शन पॉइंट रहता है हमारा पेक्टोरलिस मेजर का। एंड ये जो है हमारा मसल्स जो है बेसिकली किससे, हमारा बोन से अटैच रहता है बाय द हेल्प ऑफ टेंडन्स। एंड इसका फंक्शंस का बात करें तो इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ आर्म। तो बेसिकली हमारा आर्म पिट की रीजन में प्रेजेंट रहता है, तो ये हमारा आर्म इसके अलावा सोल्जर का मूवमेंट में मेजर रोल प्ले करता है, तो मूवमेंट ऑफ आर्म्स में हेल्प करता है। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन द फ्लेक्शन एंड द रोटेशन ऑफ द सोल्जर। तो ये हमारा फ्लेक्शन जो एंगल फॉर्म जो करता है हमारा सोल्जर उसमें, एंड सोल्जर का रोटेशन में भी हेल्प करता है पेक्टोरलिस मेजर। फिर सेकेंड आता है पेक्टोरलिस माइनर। तो पेक्टोरलिस माइनर से नाम से ही पता चलता है, जो एज कम्पेयर टू पेक्टोरलिस मेजर इसका जो है तो कम, बहुत कम रीजन में ये प्रेजेंट होगा। तो पेक्टोरलिस माइनर लाइज बिलो इन डेप्थ इन डीप टू द पेक्टोरलिस मेजर मसल्स। तो हमारा जो है पेक्टोरलिस माइनर कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, जो आपका बिलो रीजन जो रहता है पेक्टोरलिस मेजर का, वो ये प्रेजेंट रहता है। फिर आपका आता है इसका ओरिजिन पॉइंट। तो ओरिजिन पॉइंट ऑब्वियसली जहाँ पे हमारा पेक्टोरलिस मेजर का रहता है वहीं पे होगा, क्योंकि उसी का बिलो में ये प्रेजेंट रहता है। तो रिब्स नियर द स्टर्नम, तो ये हमारा स्टर्नम से जो रिब्स जो अटैच रहता है वहाँ पे ये प्रेजेंट रहेगा। इंसर्शन पॉइंट अगर देखेंगे तो कैराकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। तो हमारा जो कैराकॉइड जो रीजन जो रहता है जहाँ से यहाँ इसका जो पेक्टोरलिस माइनर का जो इंसर्शन पॉइंट है, एंड फंक्शन तो बेसिकली सेम ही रहेगा एज कम्पेयर टू पेक्टोरलिस मेजर। इट हेल्प्स इन द मूवमेंट एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ स्कैपुला एंड असिस्ट ब्रीथिंग बाय लिफ्टिंग रिब्स। तो जो हमारा जो इंटरकोस्टल मसल्स का जो मूवमेंट होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैसियस एक्सचेंज, तो उसमें ये मेजर रोल प्ले करता है। फिर आता है स्ट्रेटस एंटेरियर। तो स्ट्रेटस एंटेरियर का लोकेशन जो बेसिकली इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम द रिब्स टू द वर्टिब्रल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला। तो हमारा इसका जो ये जो मसल्स है इसका लोकेशन जो है जो रिब्स रीजन में जो वर्टिब्रल जो बॉर्डर प्रेजेंट है जो स्कैपुला रीजन में, तो वहाँ पे ये प्रेजेंट रहता है। एंड फंक्शन जो ऑब्वियसली तो ये वर्टिब्रल कॉलम के प्रेजेंट नियर बाई में रहता है, तो उसका में वर्टिब्रल बोन्स का भी मूवमेंट में हेल्प करता है। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ स्कैपुला एंड लिफ्टिंग ऑफ आर्म्स। तो हमारा जो भी अपर लिम्स है उसका मूवमेंट एज वेल एज उसका जो हैंड लिफ्टिंग में भी हेल्प करता है। एंड देन इट स्टेबलाइजेज द सोल्जर ब्लेड। तो हमारा जो सोल्जर का जो मीन्स एंगल जो फॉर्म करता है एक्सटेंशन या जो भी है, उसमें भी ये जो है तो हेल्प करता है। फिर आता है इंटरकोस्टल मसल्स। तो इंटरकोस्टल मसल्स का मेजर रोल रहता है ये ब्रीथिंग। मेनली हमारे लोग जब इनहेल एक्सेल करते हैं तो इसका उसमें ये मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि इंटरनल जो इनसाइड जो है उसको ये इंक्रीज एंड रिड्यूस करता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिस्पिरेशन। तो इंटरकोस्टल मसल्स आर लोकेटेड बिलो द सॉरी बिटवीन द रिब्स। तो ये हमारा इंटरकोस्टल मसल्स किधर रहता है, जो हमारा रिब्स केज रहता है तो उसके अंदर में जो स्पेस रहता है वो फॉर्म करता है। एंड नंबर्स कितने नंबर्स में ये प्रेजेंट रहता है, ओवरऑल 11 पेयर्स में रहता है। मीन्स 11 पेयर्स मीन्स 22 नंबर्स ऑफ मसल्स एंड फंक्शंस इंपॉर्टेंट मसल्स फॉर ब्रीदिंग एंड रिस्पिरेशन। मेनली इसका जो मेजर रोल है जो आपका ब्रीदिंग एज वेल एज रिस्पिरेशन प्रोसेस में ये मेजर रोल प्ले करता है। देन अदर टाइप्स ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स। तो बेसिकली देयर आर टू mainly types of intercostal muscles are present in our thoracic regions. First one is external intercostal muscles which helps in the run downward and forward directions. तो ये हमारा जो है सो बेसिकली किस में हेल्प करता है, जो आपका जैसे ये डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसकी वजह से क्या होता है, डाउनवर्ड में मूव करने की वजह से जो हमारा इनहेलेशन प्रोसेस होता है, एंड अपवर्ड जैसे मूव होता है तो वो क्या होता है, जो हमारा स्पेस कम होता है मीन्स एक्सेल आउट होता है। एंड इट हेल्प्स इन द इंस्पिरेशन। मेनली क्या होता है इंस्पिरेशन मीन्स जो हम लोग ब्रीथिंग करते हैं, ब्रीथिंग जो सराउंडिंग से ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं उसको टर्म को क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन। तो उसमें ये हेल्प करता है। देन आता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स रन्स डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये क्या था, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये किधर मूव करेगा, डाउनवर्ड तो करेगा ही करेगा, इसके अलावा ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। क्लियर।
ये किधर कर रहा था, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो ये एक्सपायरेशन मीन्स क्या है, जो जैसे ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो इंटरनल जो स्पेस है वो कम हो जाएगा, एंड जो फोर्सफुल जो है, जो हमारा CO2 प्रेजेंट है हमारा लंग्स में, तो वो एक्सेल आउट हो जाएगा। फिर आता है नर्व सप्लाई। तो बेसिकली हमारा जो भी ऑर्गन्स रहता है सब एक मीन्स के जो नर्व से कनेक्टेड रहता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से। दीज ऑल इंटरकोस्टल मसल्स आर सप्लाइड बाय इंटरकोस्टल नर्व। तो बेसिकली कौन सा नर्व प्रेजेंट रहता है, इंटरकोस्टल नर्व, एंड इट हेल्प्स इन द फंक्शंस ऑफ नर्व सप्लाई। तो इसमें जो नर्व जो सप्लाई रहता है, जो बेसिकली कौन सा इंटरकोस्टल नर्व, तो उसका मेजर रोल क्या रहता है, इट हेल्प्स इन द कंट्रोल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स। तो बेसिकली जो चेस्ट रीजन में जो मसल्स रहेगा, तो उसका एक ही मेजर रोल रहता है, अपर लिम्स को लिफ्ट करना। दूसरा कौन सा रहता है, जो हमारा ब्रीथिंग मीन्स गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। तो ऑब्वियसली जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा चेस्ट रीजन, तब तक वो इनहेलेशन एज वेल एज एक्सहेलेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगा। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द ब्रीथिंग मूवमेंट, एंड ब्रीथिंग की वजह से जो हमारा मीन्स क्या, जो अंदर में जो इंटरकोस्टल मसल्स का भी मूवमेंट में ये हेल्प करता है। क्लियर। एंड इसका एक के अलावा जो इंटरकोस्टल मसल्स रहता है, उसका एक और जो मीन्स रहता है, जो हमारा बॉडी का जो इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट भी देता है, क्योंकि उसी पे वो हमारा इंटरनल ऑर्गन मीन्स एक लिंक रहता है ना, अटैच रहता है। इम्पोर्टेंस ऑफ थोरेसिक मसल्स। तो थोरेसिक मसल्स का इम्पोर्टेंस देखते हैं। तो बेसिकली इसमें कौन कौन सा है, तो रिस्पिरेशन ऑब्वियसली, जो इंटरकोस्ट, ये हमारा थोरेसिक किधर हो गया, थोरेसिक रिब केज के अंदर, ठीक है। तो उसमें जो भी चीज़ रहता है, जैसे रिस्पिरेशन ब्रीथिंग जो प्रोसेस होता है वो भी इन्वॉल्व है। इसके अलावा जो मूवमेंट ऑफ अपर लिम्स कौन सा हो गया हमारा, आर्म हो गया दोनों। इसके अलावा स्टेबलाइजेशन ऑफ द शोल्डर। तो हम लोग का शोल्डर का मूवमेंट होता है ना, जब कोई भी चीज़ हैंड को अगर थोड़ा ऊपर करते हैं तो ये एंगल फॉर्म करता है, ठीक है। या नहीं तो शोल्डर का रोटेशन में भी हेल्प करता है। एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द चेस्ट ऑर्गन। तो हमारा चेस्ट थोरेसिक केज के अंदर जो भी इंटरनल ऑर्गन्स है, जैसे हार्ट, लीवर, लंग्स, तो उसका भी प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि ये क्या है, रिब केज के ऊपर में हमारा मसल्स प्रेजेंट है, जो कि वो इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट कर रहा है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नॉर्मल रिस्पिरेटरी फंक्शंस। तो हमारा बॉडी में जो भी रिस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, तो उसमें भी ये मेजर रोल प्ले करते हैं, क्योंकि रिस्पिरेशन किस पे डिपेंड है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन पे। अगर ऑक्सीजन का इनफ सप्लाई बॉडी में नहीं जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, सेल डेथ हो जाएगा। इसलिए तो ये हमारा नॉर्मल बॉडी का फिजियोलॉजी को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। देन अदर्स लास्टली समरी, द thorax contains the muscles that support the breathing and arm movement। तो ये बेसिकली हमारा थोरैक्स जो मसल्स हैं, थोरैक्स मसल्स कौन सा, चेस्ट मसल्स, ठीक है। तो क्या करता है वो, हमारा ब्रीदिंग एज वेल एज जो अपर लिम्स को सपोर्ट देता है, एंड उसका मूवमेंट में हेल्प करता है। द मेन मसल्स इंक्लूड, तो हमारा थोरैक्स मसल्स में ये चारों मेन मसल्स रहते हैं। पहला कौन सा है, पेक्टोरलिस मेजर, फिर आता है पेक्टोरलिस माइनर। तो मेजर जो रहता है ना, तो हमेशा ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा, उसको मेजर बोलते हैं। एंड ये जो है इसका कंपेयर में ही कम होगा। तो इसका जो बेसिकली कहाँ पे रीजन रहता है, आर्मपिट रीजन में प्रेजेंट रहता है मेजर। एंड इंटरकोस्टल मसल्स तो पता ही है, तो हम लोग का जो है सो उसका मूवमेंट पे डिपेंड करता है। तो इंटरनल स्पेस बढ़ेगा मीन्स ज़्यादा स्पेस रहेगा, तो ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर रहेगा। एंड जब एक्सेल करता है तो इसका डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, तो एक्सेल होता है। देन आता है इंटरकोस्टल मसल्स आर द मेन रिस्पिरेटरी मसल्स ऑफ द थोरैक्स। तो इंटरकोस्टल मसल्स क्या है, जो हमारा रिस्पिरेशन का मेन मसल्स है, जो हमारा रिस्पिरेशन प्रोसेस में मेजर रोल प्ले करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।